भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में धन, दरिद्र और राजयोग कैसे बनता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव, इन भावों के स्वामी कहीं भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक भाव में विराजमान हो। नंबर 1 कैसे बनने का योग ये है, इन भावों के स्वामी एक ही भाव में एक साथ आप जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी विराजमान हो। नंबर 2, या फिर इन भावों के स्वामी का दृष्टि संबंध हो। दृष्टि संबंध का अर्थ ये है कि हर ग्रह सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, हर ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है, तो दृष्टि संबंध एक दूसरे को देखते हो। तीसरा योग यह बनता है कि कोई भी इन भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में विराजमान हो। जैसे शुक्रदेव जो है वो गुरु के भाव में विराजमान हो और गुरुदेव शुक्र के भाव में विराजमान हो, क्योंकि 9 नंबर जिसका स्वामी गुरुदेव होते हैं और 2 नंबर राशि जिसका स्वामी शुक्रदेव होते हैं, ये एक दूसरे के घर में विराजमान हो। घर का अर्थ ये है कि गुरुदेव वृषभ राशि में विराजमान हो और शुक्रदेव धनु राशि में विराजमान हो। ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में अगर बनता है तो यह श्रेष्ठ धन योग माना जाता है। दृष्टि का अर्थ यह हुआ एक दूसरे को देख रहे हैं और उनकी दृष्टि आपस में मिल रही है, या आप यह समझो सप्तम भाव में जहां कोई भी ग्रह बैठा है वो अपनी दृष्टि से उस भाव को, उस ग्रह को देख रहा हो, उसे दृष्टि संबंध कहते हैं। युक्ति दोनों के स्वामी शुक्र और गुरु एक ही भाव में, किसी भी राशि कोई भी हो सकती है लेकिन भाव एक हो, एक घर में दोनों एक साथ विराजमान हो, उसे हम धन योग बोलते हैं या मानते हैं। ऐसा जातक कभी भी धन के मामले में परेशान नहीं होता। इसके बाद दरिद्र योग कैसे बनता है जन्म कुंडली के अंदर, तो यही देखिए आप 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबरों में जो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राशि है, उनके स्वामी के द्वारा अगर छठे भाव, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, 1, 2, 3 और 4, इन चारों भावों के स्वामी आपकी जन्म कुंडली में जो राशि आती है उसके स्वामी और इन 1 नंबर, 2 नंबर, पंचम, नवम, 11वें भाव के स्वामी के साथ इनका वो दृष्टि संबंध बनता हो या एक ही भाव में विराजमान हो इन ग्रहों के साथ, या फिर इनकी कहीं भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर युक्ति बन जाती है, ऐसा योग दरिद्र योग कहलाता है। ऐसे योग वाला जातक पैसों के मामले में, धन के मामले में परेशान जीवन भर रहता है।
तीसरा योग होता है विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरा भाव, इन भावों के स्वामी आपस में संबंध बना ले। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव से संबंध बनाए या छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाए या अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव से संबंध बना लेता है। उस पीरियड में संबंध वैसे ही बनेंगे, दृष्टि संबंध हो या फिर स्थान परिवर्तन संबंध हो या युक्ति संबंध हो। युक्ति का अर्थ यह है एक ही भाव में दोनों विराजमान हो। दृष्टि का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, एक दूसरे को देख रहे हूं। ऐसा योग बनता है उस वक्त जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है, जिसे हम विपरीत राजयोग मानते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग बनने के लिए समय सीमा जो होती है विपरीत राजयोग की, जैसे हम उसको उम्र भी बोल सकते हैं, वह बहुत छोटी होती है। लेकिन यह योग जब भी जातक की कुंडली में बनता है तो अचानक बनता है और अचानक बहुत बड़ा लाभ भी जातक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यह देखना है कि यहाँ जो राशि है उसका स्वामी कितने अंशों पे आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, और इस भाव का स्वामी जो भी आपकी जन्म कुंडली में बनता है, यह उदाहरण कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ क्या राशि आएगी, कौन सी राशि आएगी, वह आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। उसके बाद ही इसका फलादेश आप कर सकते हो। यह पक्का योग है और अच्छा योग है। लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग जो बनता है उसका समय कम होता है, लेकिन यह योग कभी भी किसी भी जातक की कुंडली में बन सकता है और बनता भी है। इसका फल जो होता है वह कम समय के लिए जरूर, लेकिन जातक को प्राप्त हो जाता है। अचानक धन की प्राप्ति विपरीत राजयोग से बन जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ही उस राजयोग का, विपरीत राजयोग का असर कम होगा, वह धन, वह सुविधा जातक के पास नहीं रहती, क्योंकि यह स्थायी फल नहीं है। ये एक तरह से आप यह समझिए, यह स्थायी अस्थायी फल आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। और यह योग कभी भी बन जाता है, कोई भी उम्र में बन जाता है। लेकिन हाँ, आपके ग्रह जो है उसकी डिग्री अगर अच्छी होगी, अच्छी पोजीशन में वह ग्रह अंशों में बलवान होगा, उतना ही अच्छा फल वह आपको प्राप्त करवाता है। तीनों योगों के बारे में मैंने आपको बताया। किसी भी जातक को धन, दरिद्र और राजयोग के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना है, हर संडे को 11 से 3 अगर आपका नंबर आता है तो उसका फलादेश किया जाता है। जय श्री राम।